राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी हनुमान जी के भक्तों को जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, आज मंगलवार के दिन आप सभी सुनेंगे मंगलवार के व्रत की कथा। मंगलवार के व्रत की पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक नगरी में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। हर बार किसी तरह इस बार भी वह ब्राह्मण वन में पूजा करने के लिए गए। वहां बैठकर उन्होंने विधि विधान से पूजा आरंभ की। पूजा के बाद हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना भी की। उधर ब्राह्मण के घर पर ब्राह्मणी भी पुत्र प्राप्ति के लिए हर मंगलवार का व्रत रखती थी। वह प्रत्येक मंगलवार का व्रत करके अंत में मंगलवार के दिन बजरंग बली को भोग लगाकर ही तभी भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। तब उसने प्रण किया कि वह अगले आने वाले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन बीत गए और बाद में मंगलवार व्रत आया। तब अत्यधिक निर्बल होने के कारण वह ब्राह्मणी बेहोश होकर गिर पड़ी और इस निष्ठा, त्याग, सच्ची लगन और भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वे प्रकट हुए और ब्राह्मणी को दर्शन देकर कहा कि वे उसके भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे पुत्र प्राप्ति का एक वरदान देते हैं। वरदान देकर हनुमान जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय के बाद ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। अपार हर्ष के साथ उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ दिनों के बाद जब ब्राह्मण घर लौटा और उसने उस बालक को देखा तो आश्चर्य से पूछा, यह बालक कौन है? तब ब्राह्मणी ने पूरी कथा सुनाई तो उस ब्राह्मण ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वह उसे छल पूर्ण मानने लगे। एक दिन अवसर मिलने पर ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटकर जब ब्राह्मणी ने पूछा कि पुत्र मंगल कहाँ है, तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए आ गया। उसे सकुशल देखकर ब्राह्मण चकित रह गया। उसी रात हनुमान जी ने स्वप्न में आकर ब्राह्मण देवता को दर्शन देकर कहा कि वह बालक उन्होंने ब्राह्मण को वरदान स्वरूप दिया है। यह सत्य जानकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा से व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार के व्रत की इस कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में सभी प्रकार का सुख प्राप्त होते हैं और वह हनुमान जी की विशेष कृपा का पात्र भी बन जाते हैं। एक बार व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित हुए। पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्यों को भोग, शोक, अग्नि, सर्व सुख आदि का भय दूर हो। क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर भी इससे उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं। तो ऐसे में वे अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी ने बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वह तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडव की सभा में भी कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे गोविंद माधव, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य का रोग, चिंता, भय दूर हो और उसे पुत्र प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसीलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था।
उसे नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा को कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग ना लगा सकी, तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए। अब ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही थी। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाली मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब बजरंगबली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तभी कन्या पैदा होगी। उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। समाचार अपने पति सुनंदा से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोना की ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार के शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसने कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया और उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। उस समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन अब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था। तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्र रत्नावली विवाह की योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और सुयोग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मण बोली, ब्राह्मणिक शास्त्रों की आज्ञा की कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहड़ी, 10 वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहड़ी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। अब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है कि आपको बहुत अधिक लाभ हो, धन का लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते ही तो अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा और पपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। उसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया और ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली
तो अब चली जाएगी और मुझे इससे तो सोना मिलता है था वो अब बंद हो जाएगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वह अभी भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता रहा था और रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते बेचैन रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले जाएगा। उसने नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं देता सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वंशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार नहीं था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वह कभी भी निर्धन ना हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया और समाचार मिलने पर ब्राह्मणी नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू चल घर, वहाँ ही अपना शेष जीवन व्यतीत कर और जो भाग में लिखा है वही होगा। अपने बेटी को इसी प्रकार समझाते हुए बोला। पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रोते हुए वो अपने पिता से वो कहने लगे कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुतनी रत्नावली पत्नी के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा कि मैंने तो व्यर्थ जमाई वध का पाप अपने सिर पर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो गई। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप अब मैं यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिंता बनाई गई। रत्नावली सती की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहाँ प्रकट हुए हैं और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा और तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करें, उसे कोई रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी भी योग ना हो, स्पर्श सर्फ अग्नि और शत्रुओं का कोई भय ना हो और जो स्त्री मंगल का वार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तब मंगल देव तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गया। सोमेश्वर मंगलवार की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव के प्राप्त व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करके व्रत राज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग को हो गई। और इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होती है। तो भक्त जन अब इस कथा को सुनते हैं और व्रत का पालन करते हैं। उन पर भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। उनके जीवन में सुखी दिवक और बाधाएं दुख दूर हो जाते हैं। श्री संकट मोचन स्रोत का पाठ मंगल देव को समर्पित है। इस स्रोत के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस स्रोत में मंगल देव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है।
मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी के सभी प्रकार की समस्याएं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋण संकट मोचन मंगल का स्रोत पाठ जो मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन ध्यान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ हिंदी में। ये मंगल देव शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम है मंगल, दूसरा भूमि और तीसरा जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अड़िंग रहते हैं, छठा महाकाया यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व सामोरोधक यानी कार्य में आप आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। हे मंगल देव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नौवां लोहितांग, दसवां साम का नाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामंग ब्राह्मण के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है। 11वां धर्मराज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज, 13वां भौम और 14वां भूतक यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाले। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम आरंग है, 17वां यम, 18वां सर्व गारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाले, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला, 21वां नाम है सर्व काम फल प्रदान अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई थी। आपकी आभा और प्रकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके जो पूजा पाठ स्रोत का मनुष्य पाठ करता है वह हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्रोत का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए और किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी दूर कर दुख दूर कर दीजिए और अकाल मृत्यु के भय को दूर कर दीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब भी किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और आप भी किसी पर नाराज होते हैं तो सर्व भौम सत्ता को तहस नहस कर देते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकंपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्नता होने पर ब्राह्मण जी, इंद्रदेव और श्री कृष्ण जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर भी मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सब में बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के साथ सुरूप पुत्रवान प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से
किसी दूसरों से उधार लिया वह धन ना रहे, मुझे किसी दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े और मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए। मेरी सभी तरह के कष्ट और क्लेश का नाश कीजिए। जो भी मेरे शत्रु बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए और जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों का वाले ऋण मोचन का पाठ करता है और उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन ध्यान प्रदान करते हैं। मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री ऋण संकट मोचन मंगल स्रोत के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन का काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ होता है तो उसे ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस प्रकार ऋण संकट मोचन का पाठ जाप और विश्वास के साथ उसे नियमित रूप से करना चाहिए तो इस कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋण मोचन मंगल स्रोत पाठ समाप्त। अब सभी मिलकर बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, मंगल देव की जय। तो ये थी मंगलवार व्रत कथा। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। राधे राधे।